आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है, झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार करने वाली है। सीबीआई वाले कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि मनीष सिसोदिया जी ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, मैं केंद्र सरकार से ये पूछना चाहती हूं, मैं केंद्र सरकार की सारी एजेंसी से ये पूछना चाहती हूं, कहां गए ये 10,000 करोड़ रुपए? अगर मनीष सिसोदिया जी ने घोटाला किया है, आपने उनके घर पर रेड कर ली, आपने उनके ऑफिस पर रेड कर ली, आपने उनके लॉकर पर रेड कर ली, आपने उनके पैतृक गांव पर रेड कर ली, एक पैसा आपको नहीं मिला, चाहे उनके घर में, चाहे उनके ऑफिस में, चाहे उनके लॉकर में, चाहे उनके पैतृक गांव में। सीबीआई ने, ईडी ने 10,000 पन्ने की चार्जशीट फाइल करी है, लेकिन 10,000 पन्ने की चार्जशीट में भी वो 1 रुपए का भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं रख पाए हैं। पिछले 1 साल से सीबीआई और ईडी के 500 से ज्यादा अफसर इस देश के सारे क्राइम को छोड़ के, इस देश के सारे भ्रष्टाचार को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मनीष सिसोदिया जी पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन हमारे 500 अफसरों की 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत सामने नहीं आया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि आप आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर 1 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप साबित कर दो, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहना चाहूंगी कि आज आपका खौफ दिख रहा है, आज आपका डर दिख रहा है, आज पूरे देश को दिख रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से, पूरे देश में बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर रहे हो। पूरा देश देख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का एक ही काल है, वो आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी से डर नहीं लगता है, कांग्रेस पार्टी से डर नहीं लगता है, विपक्ष के और नेताओं से डर नहीं लगता है, लेकिन उन्हें अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। और इस खौफ की वजह से रोज 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 झूठे केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पर करे जाएंगे। अभी तक पिछले 8 सालों में 200 से ज्यादा केस आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं पे हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, मैं आज आपको लिख के दे रही हूं कि आज मनीष सिसोदिया जी को जेल भेज रहे हैं, आने वाले समय में झूठे केसेस में हमारे सारे और नेताओं को भी जेल भेजेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह भी कहूंगी कि दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए। दुनिया का इतिहास आपको चेतावनी दे रहा है कि जब भी आपने सच्चाई को दबाने की कोशिश करी है, जब भी आपने जनता के लिए काम करने वालों को दबाने की कोशिश करी है, तो पूरी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि सच्चाई और मजबूत होती है। सत्य के लिए लड़ने वाला मजबूत होता है, जनता के लिए काम करने वाला मजबूत होता है। आप आज एक मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट करेंगे, लाखों मनीष सिसोदिया खड़े होंगे इस देश की सड़कों पे, इस देश को एक बेहतर भविष्य देने के लिए, इस देश के बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहती हूं। आप याद रखिए, आप हमारे एक नेता को जेल में डालिए, आप हमारे सभी नेताओं को जेल में डालिए, लेकिन हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हम भगत सिंह के चेले हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर के चेले हैं। हम अपने सिर पर कफन बांध कर निकले हैं, और आपकी एजेंसी से हमें डर नहीं लगता है। आप एक इंसान को जेल में डालोगे तो 10 लोग खड़े होंगे, आप 10 लोगों को जेल में डालोगे, 1000 लोग खड़े होंगे।
आप 1000 लोगों को जेल में डालोगे, लाख लोग खड़े होंगे, लेकिन इस देश को और इस देश के बच्चों को हम एक बेहतर भविष्य दे के ही रहेंगे। धन्यवाद। ये जो एक तरह से रैली के अंदाज में वहां पे पहुंचे मनीष सिसोदिया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए उस इवेंट मैनेजमेंट का संबित पात्रा ने, और कहा कि इवेंट मैनेजमेंट से करप्शन से बचा नहीं जा सकता, करप्शन से पर्दा नहीं डाला जा सकता। मैं तो पूछूंगी संबित पात्रा जी से कि संबित पात्रा जी, 1 साल हो गया, 500 अफसर लगा दिए, 10,000 पन्ने की चार्जशीटें फाइल कर दी। आप भी कुछ मैनेजमेंट सीखो, कम से कम 1 रुपए का भ्रष्टाचार तो सामने रख पाओ। 1 साल, 500 अफसर, 10,000 पन्ने की चार्जशीट, लेकिन फिर भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत कोई नहीं रख पाया है मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ। देखिए, जो खुद भ्रष्टाचारी होते हैं, जो खुद गलत काम करते हैं, उनको जेल जाने से डर लगता है। मनीष सिसोदिया जी जैसे सत्य के सिपाही अपने सर पर कफन बांध कर जेल जाते हैं, मुस्कुराते हुए जेल जाते हैं, भगत सिंह को याद करते हुए जेल जाते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसीज सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस से डर नहीं लगता, जेल जाने से डर नहीं लगता। एक सवाल है, मतलब विपक्ष भी बार बार इस चीज को पूछ रहा है कि आप लोग इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि मनीष सिसोदिया आज जेल चले जाएंगे? देखिए, आज अगर आप दिल्ली में, आप तो पत्रकार हैं, आप हर तरफ किसी भी पुलिस वाले से, किसी भी पत्रकार से, किसी भी, आपके भी सीबीआई के अंदर सोर्सेज होंगे, आप आज के दिन में किसी से भी पता करिए, एक सुर में एक आवाज आ रही है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। वरना आज उनको बुलाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने संडे के दिन बुलाया। पूरी दिल्ली में आप पुलिस का बंदोबस्त देखिए, हर 1-1 किलोमीटर पे पुलिस का बैरिकेड लगा हुआ है, 1-1 किलोमीटर पे एसीपी, डीसीपी, सीनियर पुलिस अफसर खड़े हैं। पूरी दिल्ली में आईपीएस अफसर सड़क पे उतरे हुए हैं, पूरी दिल्ली में डायनेप्स पुलिस ऑफिसर सड़क पर उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आज मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार होंगे तो दिल्ली की जनता सड़कों पर आएगी। उन्हें पता है कि दुनिया देख रही है, दिल्ली के लोग और भारत के लोग देख रहे हैं कि एक सत्य के लिए लड़ने वाला व्यक्ति, दिल्ली के बच्चों को अच्छे भविष्य देने वाला व्यक्ति के साथ अगर ऐसा अन्याय होगा तो लोग अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। थैंक यू।